और भोलेनाथ के जय जयकार करते हुए सारे भक्तजन बड़े उत्साह से भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बाबा केदार का रुद्राभिषेक का जल है, अमृत जल है, अंदर शिवलिंग से आता है। बाबा केदार का रुद्राभिषेक है, इसको घर ले जाना, पूजा पाठ सब कार्य में यूज करना, आचमन करना। तो जैसे आप मंदिर परिसर के ठीक पीछे भी आओगे तो ये जो शिला दिखाई दे रही है जिसमें सभी भक्तजन अपना माथा को टेक रहे हैं, तो ये वही शिला है जिस शिला ने दो आदि शंकराचार्य जहाँ उनकी प्रतिमा है, तो यहाँ आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के आपको दर्शन करवा लेते हैं। तो भोलेनाथ का एक ऐसा दिव्य कुंड जहाँ पे हर हर महादेव बोलने से जो अंदर जल कुंड है उस जल में बुलबुले उठते हैं। जहाँ हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और आज की दिन की शुरुआत हो रही है बाबा केदारनाथ जी के इस प्यारे से धाम से, जहाँ से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। तो ठीक बाबा केदारनाथ जी के धाम के ठीक ऊपर पे मैं अपने गांव से दिखाता रहता हूं जो दृश्य। तो ये है हिमालय पर्वत जो मेरे गांव से हमेशा दिखाई देता है। और बाबा जी का जो धाम है ना, यहाँ पे मैंने हमेशा बताया था गांव से भी आकार की घाटी के ठीक नीचे, वहाँ पे देख सकते हो वो भी आकार वाली घाटी, उसके ठीक नीचे पे बाबा जी का दरबार है। और अब थोड़ी देर बाद आपको बाबा जी के दर्शन करवाने वाला हूँ। तो जितने भी भक्त हैं ना वो जाने बैठ गए बाबा केदारनाथ जी के धाम के दर्शन करने के लिए। और जो हमारी टीम है ना जो मुझसे मिलने के लिए आ रखी स्पेशली, तो वो भी अब कुछ ही थोड़ी देर बाद आने वाला है। तो चलते हैं आपको लेकर के सीधे बाबा केदारनाथ जी के धाम में। उससे पहले यहाँ की प्यारी सी खूबसूरती आपको दिखाते हैं। अब हमारी जो टीम है वो प्रस्थान करने बैठ गई है बाबा केदारनाथ जी के धाम जाने के लिए। अब बाबा केदारनाथ जी के धाम के इन सभी को दर्शन करवाते हैं, सीधे उड़ीसा से आ रखे। और इनको आज बाबा केदारनाथ जी के धाम के साथ साथ इनको भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन भी करवाऊंगा और भीमशिला के दर्शन करवाएंगे। तो चलते हैं अब सीधे बाबा केदारनाथ जी के धाम के ओर। से भी ना अपने मोबाइल में जो बाबा केदारनाथ जी के धाम की नासिक सौंदर्यता है ना उसको निहार रहे हैं, उसको कैमरे में कैद कर रहे हैं। जैसे जैसे हम केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं वैसे भक्तों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और केदारनाथ तक ये देखिए कुछ इस प्रकार के ट्रैक्टर चलते हैं केदारनाथ धाम में, जो इस समय ना केदारनाथ में जो कूड़ा करकट होगा उसको लेकर के काफ़ी दूर जाएगा। और भीड़ देखे श्रद्धालु की, कोई बाबा जी के दर्शन करके वापस आ रहा है और कोई मंदिर को और बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और रहने के लिए देखे पूरे टेंट है। और ठीक सामने पे देखे प्यारी सी सुंदरता आपको निहारने को मिलेगी बाबा केदारनाथ जी के धाम के ठीक ऊपर पे, जो प्यारे से पहाड़ है जो हिमालय के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ से हेली सेवा शुरू होती है।
तो मेरे साथ जो टीम आ रही है, सारे यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद ला रहे हैं। मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद रख दिया है और भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जो मेरी पूरी टीम है ना, काफ़ी उत्साहित है। तो अब कुछ ही दूरी पे बाबा जी का मंदिर है और चलते हैं अब दर्शन करने के लिए। तो जो यात्री लोग उत्तराखंड से बाहर रहते हैं ना, उनका एक बार यहाँ पे सत्यापन किया जाता है और उसके बाद उनको ना दर्शन करने के लिए टोकन दिया जाता है। तो आपको दर्शन करने के लिए कुछ इस प्रकार का टोकन लाना पड़ेगा, जिससे आप दर्शन कर सकते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ के मंदिर के काफ़ी करीब पहुँचते हैं तो दुकान दोनों तरफ सजी हुई आपको नज़र आएगी। जिन दुकानों में ना भोलेनाथ का पूरा प्रसाद आपको मिलेगा। ठीक सामने पे आपको एक प्यारा सा दिव्य मंदिर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हर हर महादेव बोलने से मंदिर के अंदर का जो जल कुंड है, उस जल से बुलबुले उठते हैं। तो वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं वो हर हर महादेव बोल करके उस जल का दर्शन कर रहे हैं, जब वहाँ पे बुलबुले उठ जाते हैं। बाबा केदारनाथ जी के धाम में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु की भीड़ देखिए, लगभग पूरे 1 किलोमीटर दूर तक ना लाइन लगी हुई है। तो ठीक सामने पे बाबा के धाम के दर्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे थोड़ा सा। तो मैं पहुंच चुका हूं बाबा भोलेनाथ के दिव्य दरबार में और यहां भाई साहब भक्तों की भीड़ देखेंगे ना, तो यहां पैर रखने के लिए जगह नहीं है। और यहां पूरे भक्त देखे दर्शन करने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं। और यहां साधु लोग देखिए। अभी मैं भोलेनाथ के दर्शन करके वापस आ चुका हूँ और ठीक सामने पे आपको बाबा भोलेनाथ का दिव्य मंदिर, जो केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, दिखाई दे रहा होगा। और पूरे मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं भक्तों से पूरा प्रांगण भरा हुआ है और सभी भक्तों को दर्शन करने के लिए आतुर हैं। और भोलेनाथ के जय जयकार करते हुए सारे भक्तजन बड़े उत्साह से भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। फरमाते हैं यार, बाबा जी के दर्शन करने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ। और अब आपको ले चलते हैं वो शिला, जब ये 2013 की आपदा आई थी, उस शिला ने इस मंदिर का रक्षपाल बनी थी। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद लोग अपने घरों में ना बाबा केदारनाथ जी का जो अमृत जल होता है उसको घर ले जाते हैं। और अमृत कुंड का जल है वो ठीक मंदिर के पीछे आपको मिलेगा। ये जो जल है ना, ये बाबा केदार का रुद्राभिषेक का जल है, अमृत जल है। अंदर शिवलिंग से आता है, बाबा केदार का रुद्राभिषेक है। इसको घर ले जाना, पूजा पाठ सब कार्य में यूज करना, आचमन करना, घर में छिड़काव करना। कोई रोगी मरीज हो आपके घर में, उसको गंगा जल मिला के इसको मार्जन करवा देना। चढ़ के आता है, चढ़ता नहीं है। अच्छा, चढ़ के आता है। चढ़ाने वाला सामने दीवार में गोमुख में आता है। जी का प्रसाद मेरे हाथ में है और जो अमृत कुंड से जो जल होता है, जो बाबा जी के उस शिवलिंग से अभिषेक किया जाता है, वो वाला जल वो देख सकते हैं मेरे हाथ में। जब कभी आप आओगे तो मंदिर परिसर के ठीक पीछे आपको अमृत कुंड का जल मिलेगा, जिसे आप दर्शन करने के बाद अपने घर में ले जा सकते हैं। और तो जैसे आप मंदिर परिसर के ठीक पीछे भी आओगे तो ये जो शिला दिखाई दे रही है, जिसमें सभी भक्तजन अपना माथा को टेक रहे हैं, तो ये वही शिला है। शिला ने पल्लई से इस मंदिर को बचाया था, जो कि आज भीमशिला के नाम से प्रसिद्ध है। और भीमशिला के नाम से इस शिला की पूजा अर्चना भी की जाती है। भीमशिला के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं आदि शंकराचार्य, जहाँ उनकी प्रतिमा है। तो यहाँ आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के आपको दर्शन करवा लेते हैं। तो आदि शंकराचार्य प्रतिमा जाने के लिए ये देखिए प्यारा सा रास्ता है और यहाँ से आओ, तो यहाँ से होकर के आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन भी करवाते हैं। ये है जी आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा, यानी समाधि स्थल, जहाँ पे बाबा केदारनाथ जी के धाम यानी मंदिर का निर्माण करने के बाद जगत गुरु शंकराचार्य जी ने यहीं पे अपनी समाधि ली थी और यहाँ पे उनका समाधि स्थल बन रखा है। तो ये प्रतिमा आदि गुरु शंकराचार्य जी की है। जो भी भक्त बाबा केदारनाथ जी के धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं।
तो भोलेनाथ का एक ऐसा दिव्य कुंड जहाँ पे हर हर महादेव बोलने से जो अंदर जल कुंड है उस जल में बुलबुले उठते हैं। यहाँ पे सारे भक्तजन हर हर महादेव बोल करके बुलबुलों का आनंद ले रहे हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं कैसे बुलबुले उठते हैं। जो है रेतिस कुंड और यहाँ पे भोले का नाम लेने से बुलबुले उठते हैं। और ये है वो कुंड जिसमें भोलेनाथ के भोले का नाम लेने से बुलबुले उठते हैं। आप देख सकते हैं बुलबुले उठ रहे हैं। हर हर महादेव। ये सामने भी देखिए बुलबुले उठते हुए नजर आ रहे हैं। जय श्री कृष्णा। देखिए जय श्री कृष्णा बोले से कुछ नहीं आ रहा और अब हर हर महादेव बोलता हूँ मैं। हर हर महादेव। ये सामने देखो, ये देखिए हर हर महादेव। ये देखो देखो देखो, ये देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैंने आपको दर्शन करवाए बाबा केदारनाथ जी के साथ जो भीमशिला है, शंकराचार्य की जो समाधि और साथ में जो रेतस कुंड है जिसमें हर हर महादेव बोल करके बुलबुले उठते हैं, इन सभी के मैंने आपको दर्शन करवाए। और कल के ब्लॉग में आपको भैरवनाथ जी के मंदिर के भी दर्शन करवाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूंगा आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।